आज हम आपको वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफरेंस बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है। बगैर वक्त ज़ाय किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर बटन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं वॉइड एग्रीमेंट से। अब वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। वॉइड एग्रीमेंट हर उस एग्रीमेंट को कहते हैं कि जो अज़रूए कानून इन्फोर्सेबल शुरू दिन से ना हो। एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा मुआहिदा कि अगर आप लिखें किसी के साथ और जो उस पहली लम्हे के से वो जो एग्रीमेंट होगा वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो नाफिजुल अमल हो ही नहीं सकता, तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। यानी फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड जब आप उसको लिखते हैं और वो इन्फोर्सेबल ही ना हो, वो नाफिजुल अमल ही ना हो, उसकी कानून में कोई अहमियत ही ना हो, कोई पहचान ही ना हो, तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। अब दूसरा लफ्ज़ जो हमारे पास इसके बरक्स आ जाता है वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन जो हमारे माशरे में है वो ये है कि हम ये समझते हैं, अमूमन ये मशहूर है कि वॉइडेबल एग्रीमेंट का लफ्ज़, बेसिकली वॉइडेबल एग्रीमेंट कोई चीज़ नहीं होती, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट जो है वो या वैलिड होगा या वो वॉइड होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इनलीगल नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि हर वो मुआहिदा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो फिर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है कि जो जिस दिन आप अपने उस मुखालिफ फरीक या वो दूसरे फरीक के साथ लिखते हैं तो उस दिन वो वैलिड होता है, यानी उसमें इनवैलिडिटी की कोई बात नहीं होती। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें एक फरीक के सोच पे, एक फरीक की ख्वाहिश पे ये दरमदार रखता है कि वो एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन दूसरे फरीक जो है उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अगर दो फरीकैन के माबैन एक एग्रीमेंट लिख के एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में उसको बनाया जाता है और उसमें एक फरीक ऐसा है कि जो उसको एक या एक से ज़ायद, लेकिन तमाम नहीं, वो उनकी ख्वाहिश पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है, यानी उसको अवॉइड किया जा सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है कि जो एक फरीक के कहने, उसकी ख्वाहिश के ऊपर वो अवॉइड हो सकता है, वो सीज हो सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट याद रखें वो कॉन्ट्रैक्ट है कि जो डे वन जब आप लिखते हैं तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लीगली कोई हिच नहीं होता, कानूनन वो इन्फोर्सेबल होता है, लेकिन कोई एक फरीक के कहने की वजह से वो सीज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन हर फरीक के लिए अवेलेबल नहीं होता। अब इसके भी बरअक्स अगर हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चले जाएं तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये तो था वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ का नाम है कि वो डे वन पे ही इन्फोर्सेबल होगा, यानी वो इनवैलिड हो ही नहीं सकता जिस दिन आप लिखते हैं, अदरवाइज तो वो वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आएगा। तो फिर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल तो ये आ गया हमारे पास, लेकिन अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है?
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सुन लें कि वो एग्रीमेंट है जो सीज करता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है एक वक्त, और उस वक्त के बाद वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता, नाफिजुल अमल नहीं रहता। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक वक्त ख़त्म हो जाता है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, नाफिजुल अमल उसके बाद नहीं होता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में ये फर्क है कि वॉइड एग्रीमेंट डे वन से जो है, पहले ही दिन से, पहले ही लम्हे से वो नाफिजुल अमल नहीं हो सकता, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, क्योंकि वो गलत होता है, इलीगल होता है, तो उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो पहले ही दिन बिल्कुल नाफिजुल अमल होता है, बिल्कुल लीगल होता है, कि लेकिन किसी वजह से वो एक तारीख, एक वक्त के बाद वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। वॉइड एग्रीमेंट की अगर आपको मैं मिसाल दूं तो वो एक मिसाल, एक दो मिसालें मैं अक्सर देता रहता हूं कि अगर आप कोई शादी करते हैं और आपको आपके ससुराल वाले कहते हैं कि आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट लिखें कि आप शादी के बाद अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएंगे, तो ये एग्रीमेंट बेसिकली, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन में है, क्योंकि शरन आप किसी शख्स को उसके वालिदैन से मिलने से मना नहीं कर सकते। ये उस शख्स पे उनके वालिदैन के हकूक़ है। या फिर आपको मिसाल दे दूं दूसरी, कि अगर आप किसी के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि आपने नमाज नहीं पढ़नी, अगर मेरे ऑफिस में काम करना है तो फिर नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, तो इसकी पहले ही दिन से कोई अहमियत नहीं है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा कि जिसमें एक लम्हे के बाद वो सीज हो जाता है, तब तक वो बिल्कुल ठीक होता है। यानी इसकी मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि अगर बिलफर्ज आप किसी शख्स के साथ ये लिखते हैं एग्रीमेंट के इस ज़मीन की जो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है, और 2 लाख आप उसको पेमेंट करते हैं, और 8 लाख के हवाले से ये लिखा जाता है कि 2 महीने के बाद आपने मुझे पेमेंट करनी है, और 2 महीने के अंदर अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं की तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो 2 लाख मैंने लिए हैं वो ज़ब्त हो जाएंगे, और ज़मीन जो है वो वापस मेरी हो जाएगी, और आपका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो अब ऐसी एग्रीमेंट को कि जो 2 महीने के तयन के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। 2 महीने के उस तारीख के गुजरने के बाद, उससे पहले वो एक सही एग्रीमेंट था, लेकिन 2 महीने के बाद अब वो वॉइड हो गया है। तो ये था डिफरेंस वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की मिसाल ये दूंगा कि अगर आप किसी शख्स को पे एक मकान आप किसी शख्स से लेते हैं और 10 लाख उसका तयन होता है रकम, और 2 लाख आप उसको देते हैं, और ये तय होता है कि अगर 2 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर आपने उनको मज़ीद 8 लाख रुपए पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आपने उनको ये 8 लाख रुपए 2 महीने के अंदर पेमेंट नहीं की, तो जो आपने उनको पेमेंट दी होगी 2 लाख रुपए एडवांस, वो भी जब्त, और आपका इस प्रॉपर्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 2 महीने के अंदर आपने उनको पेमेंट नहीं की, चूँकि उससे तमाम एग्रीमेंट ही ख़त्म हो जाएगा, तो 2 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, और इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ में डिफरेंस के हवाले से मिसालों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।